काम कैसे कर रही है? लोग कितने जुड़ गए? 24 है। 24 है। शुरू कर दें? हाँ जी। ये 25 बोल के अंतर्गत आज 21वां बोल जीव राशि पर, जिसकी चर्चा हमने कल शुरू की थी। और ये आंकड़े हैं जो जीव राशि अजीब राशि के कितने कितने भेद हैं, मात्र समझने के लिए कि इतनी तरह के जीव हैं, इतनी तरह के अजीब हैं। पर आपने ये तो जान रखा है कि जीव आत्मा सबका सबके एक ही है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। सब आत्माओं में, सब जीवों में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो इस दृष्टि से तो सभी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो एक ही प्रकार की सभी आत्मा है। और इस तरह से दो भेद कर दें तो दो तरह के जीव क्या होंगे? संसारस्थ और सिद्ध असंसारस्थ। तीन करना चाहें तो स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इस तरह से तीन भेद किए जा सकते हैं। चार करना चाहिए तो चार गतियों के हिसाब से कर दिए। अब ये नर गति, त्रिंच गति, मनुष्य गति, देव गति, चार तरह के जीव हो गए। ऐसे 5 तरह के करें तो हम जातियों के हिसाब से कर सकते हैं। एकेंद्रीय जाति, द्वेंद्रीय जाति, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पिचेंद्रीय। तो 5 प्रकार के हो गए। 6 प्रकार के भेद करना चाहें तो 6 काया हो गई। पृथ्वी, पृथ्वी कायक, अप कायक, देव कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक और फिर त्रस कायक। ऐसे ही कितने भी भेद करते जाएं, उसमें कोई नियम ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ हम अपने समझने के लिए और उसके भेद पर भेद जान सकते हैं। तो उसी संदर्भ में अब यहाँ पर 2 राशियां बताई गई इस बोल में। एक जीव राशि है, एक अजीब राशि। राशि का अर्थ यहाँ होता है समूह, सेट। तो ये जीव राशि जो, उसके आगे फिर भेद निकाले गए हैं कि 563 भेद कैसे होंगे, वो है। और इसमें कोई तात्विक विवेचन जो मान ले, ऐसा नहीं है, सिर्फ आंकड़े हैं। और मूल बात समझने की है कि ये जितने भी भेद हैं वो मुझ आत्मा के या जीव के बदलती हुए रूप यानी पर्याय है। पर्याय जो है, कभी वो नरगति के उस नरगति में गया तो नारकी का शरीर मिला, वो मेरी नरक वाली पर्याय। ऐसे मनुष्य बन गया तो मैं मनुष्य पर्याय में आ गया। वास्तव में मैं ना तो मनुष्य हूं, ना नारकी हूं, ना त्रेंच, ना देव हूं। मैं तो शुद्ध आत्मा ही हूं। लेकिन संसार में रहते हुए मैं विकारग्रस्त होकर और कर्म को बांध लेता हूं और उन कर्मों के अनुसार मुझे भिन्न भिन्न गतियों में, भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़ता है। तो उस दृष्टि से वो जहां जाता हूं तो वहां की पर्याय को इस प्रकार के नाप दिए गए। तो अब यहाँ पर जैसे जीव के 563 भेद है तो इतनी पर्याय हो गई। तो उसकी विस्तार में जाएं तो नारकी के यहाँ 14 भेद लिखे हुए हैं। और ये कल हम बात कर रहे थे 14 किस प्रकार के, कि 7 तो नरक की पृथ्वियां हैं, जिसमें पहली नरक से लेकर 7वीं नरक तक। और ये नरक पृथ्वियां कहाँ हैं? आपको याद होगा प्रारंभ में ही हमने इस पृथ्वी का कुछ जो भूगोल है बताया था कि पृथ्वी जो है गोल कितनी बड़ी है कि एक राज्य जिसको हम असंख्य यानी गिनती नहीं कर सकते, इतने योजन है। और उसमें पूरी पृथ्वी के आधे भाग में तो आउटर मोस्ट सबसे बाहर का समुद्र स्वयंभू रमन समुद्र है। शेष जो बचा उसमें फिर आधा द्वीप यानी पृथ्वी है, फिर आधे में समुद्र है। ऐसे करते करते
आधा आधा करते जाते तो असंख्य बार इसका डिवीजन करें तो अंतिम जो है बीच का जो द्वीप आता है वो है जम्बू द्वीप। तो आप समझ सकते हैं कि जम्बू द्वीप उस पूरी पृथ्वी के मुकाबले में कितना छोटा है। और उस जम्बू द्वीप में हमारा भारत क्षेत्र भी एक बहुत छोटा भाग है। उसमें फिर पहला खंड, तो ये जिसमें हम अपनी दुनिया समझ रहे हैं, ग्लोब समझ रहे हैं, ये वास्तव में इस जम्बू द्वीप का एक छोटा सा भाग है और पूरी पृथ्वी का तो बहुत ही छोटा अंश है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी है तो वह नीचे गहरी भी है। और ये आपको बताया था, याद होगा, 1,80,000 योजन, योजन लगभग 13 किलोमीटर के मान लें, और उस हिसाब से 1,80,000 योजन गहरी है, जिसमें शायद एक दो दिन पहले भी बताया था कि हमारे यहां से 10 योजन नीचे जाकर 90 योजन तक जो बीच की फ्लोर है, यानी हमारे इस लेवल से, धरती के लेवल से 10 योजन नीचे और 90 योजन नीचे के बीच का जो स्पेस है, उसमें वान व्यंत्र देवों के निवास है। और यहां से हमारे इस लेवल से 100 योजन नीचे जाकर और 900 योजन तक बीच की जो बेल्ट है, बीच की जो फ्लोर है, उसमें व्यंत्र देव है। और फिर उसके नीचे पाथड़े हैं 13, और 13 पाथड़े 3-3 हजार योजन मोटे हैं। और उन पाथड़ों के 13 पाथड़े हैं तो बीच में 12 अंतराल हुए। 12 अंतराल में ऊपर के 2 छोड़कर नीचे के 10 अंतरालों में 10 प्रकार के भवनपति देवों के निवास है। हर पाथड़े में अलग अलग भवनपति है। अब ये पाथड़े जो हैं, इसको हम प्रस्तर कह देते हैं या लेंटर कह दें, वो 3,000 योजन में से 1,000 योजन ऊपर, 1,000 योजन नीचे ठोस है, बीच के 1,000 योजन खाली है। उसमें नरकावास है, और हर नरकावास में असंख्य नरक कुंभियां हैं, जहां पर नर के जीव जाकर जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली पृथ्वी है जहां पर हम हैं, उसमें 13 पाथरों में कितने ही असंख्य नरक कुंभियां हैं, और नरकावास भी लाखों हैं। फिर इसी प्रकार से दूसरी धरती जो एक राज्य नीचे जाकर है, उसमें भी इसी प्रकार से पाथड़े हैं, लेकिन 13 नहीं 11 है। और वो दूसरी पृथ्वी के उनमें जो जीव है उनको हम दूसरी नरक वाले कह देंगे। इसी प्रकार से तीसरी, चौथी और अंतिम 7वीं नरक के जो वहां पैदा होते हैं, वो 7 नरकों के 7 प्रकार के नारकी हुए। और इनमें पर्याप्त और अपर्याप्त, ये 2 शब्द याद करें। पर्याप्त और अपर्याप्त किसको कहते हैं? उससे पहले पर्याप्ति शब्द वो भी आपको याद होना चाहिए। पर्याप्ति किसे कहते हैं मैं फिर बता देता हूं कि पर्याप्ति एक विशेष प्रकार की शक्ति है जिससे जीव जन्म लेते समय आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इनके पुद्गलों को ग्रहण करने की शक्ति जो है उसको पर्याप्ति कहते हैं। यानी आहार ग्रहण करने की शक्ति उसमें हो तो आहार ग्रहण कर सकता है, और उस विशेष शक्ति का नाम है पर्याप्ति। और जब जैसे ही जीव जहां भी जन्म लेता है तो ये पर्याप्तियां, जो जिनको 6 पर्याप्तियां हैं, जैसे हमारे संगी पंचेंद्रियों की सभी की 6 पर्याप्तियां, तो उन पर्याप्तियों का बनना शुरू हो जाता है पहले समय से। यानी पूर्णता उनकी भिन्न भिन्न समय है, क्योंकि पर्याप्तियां, आहार पर्याप्ति सबसे सिंपल, सबसे सरल है, इसलिए सबसे पहले एक समय में ही आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। यानी कि उसमें वो शक्ति पूरी आ जाती है कि आहार ग्रहण कर सकता है। और उसके बाद शरीर बनाने की जो शक्ति है उसको कहते हैं शरीर पर्याप्ति, वो पूर्ण होती है क्रमवार। इसी प्रकार से उसके बाद इंद्रिया पर्याप्ति, यानी इंद्रियां बनाने की शक्ति पर्याप्ति, वो भी पूर्ण हो जाती है। स्टार्टिंग सबकी बराबर एक पहले समय ही है,
यानी उनकी निर्माण जो है वो उस शक्ति का वो पहले समय से शुरू हो जाता है, लेकिन उनकी पूर्णता जो है वो भिन्न भिन्न समय में है। और ऐसे ही उसके बाद श्वासोश्वास, फिर भाषा और मन। इसको ये कह सकते हैं कि यदि पुराने जमाने में तो चरखा जो है वो काटते थे, तो रुई की वो धागा बनाते थे। अब मान लो कोई बहुत मोटा धागा बना रहा है, तो उसकी जो है जो रुई, मान लो किसी को 7 या कितने 5-6 जो है वो व्यक्ति बैठे हुए हैं या महिलाएं बैठी हुई हैं और सूत काट रही हैं और उनको बराबर की कॉटन दे दी गई, तो एक जो है बहुत मोटा मोटा उसको धागे को बना रही है और उसको तो, और बाकी उनसे बारीक, उससे बारीक, उससे बारीक, उससे बारीक। तो आप समझ सकते हैं कि जो मोटा धागा बनाने वाला है या वाली है उसको सबसे कम समय लगेगा और बारीक धागा बनने वाले को सबसे ज्यादा लगेगा। इसी प्रकार से ये पर्याप्तियों में आहार पर्याप्ति को सबसे कम समय लगता है और मन पर्याप्ति जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें सबसे अधिक समय लगता है। लेकिन अंतर मुहूर्त में सभी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं और जब तक ये जितनी भी पर्याप्तियां मिलती होती हैं पूर्ण नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त कहलाता है, और जब पूर्ण हो जाती हैं तो पर्याप्त। तो ये 2 शब्द आप समझ गए। पर्याप्त वो जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी हैं और अपर्याप्त जिनकी पर्याप्तियां भी पूर्ण नहीं हुई। तो उस दृष्टि से नारकियों के 14 भेद ऐसे हुए कि 7 नरकों के 7 भेद है, तो 7 पर्याप्त है, 7 अपर्याप्त है, तो कुल जो है वो 14 भेद इस प्रकार से। फिर है त्रेंच के 48 भेद। अब इसमें आपके सामने लिखा हुआ है एकेंद्रीय के 22 भेद। वो कैसे? एकेंद्रीय किसको कहते हैं और उनमें भेद आपको मालूम है। एकेंद्रीय में पृथ्वी कायक, अप कायक, तेव कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये 5 एकेंद्रीय हैं और इनके 22 भेद कैसे बनते हैं। तो आप देखिए ये पृथ्वी कायक जो जीव हैं वो उनकी डेफिनेशन क्या है कि पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो जीव पृथ्वी कायक जीव कहलाते हैं। ऐसे ही पानी ही जिनका शरीर है वो जीव अपकायक जीव कहलाते हैं। इसी प्रकार से तेजस काय यानी अग्नि ही जिनका शरीर है वो तेज काय, वायु ही जिनका शरीर है वायु कायक, और वनस्पति जिनका शरीर है वो वनस्पति कायक। ये 5 प्रकार के एकेंद्रिय हैं और इन एकेंद्रियों में सभी में 2 प्रकार के जीव है, एक है सूक्ष्म, एक है स्थूल। सूक्ष्म यानी बहुत ही माइक्रो कह ले कि जो हमें दिखाई नहीं दे सकते। सूक्ष्म जो है वो एज पर डेफिनेशन के सूक्ष्म नामकरण से वो इस केंद्रीय में सूक्ष्म रूप में जन्म देते हैं और सूक्ष्म का देखना या अनुभव करना छद्मस्त कर ही नहीं सकता, केवल ही जानते हैं। इतना सूक्ष्म है कि अनंत सूक्ष्म मिल जाए तब भी वो हमें दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। और जो स्थूल है, स्थूल में भी बहुत ऐसे भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम सूक्ष्म नहीं कहेंगे। या सूक्ष्म में भी ये जो स्थूल में इतने बारीक, इतने छोटे होते हैं कि अनंत मिलकर या असंख्यात मिलकर हमें दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक अंकुर होता है जो स्प्राउट अंकुर जो व्हाइट कलर का होता है, उसमें सुई की नोक पर कितना आएगा अंकुर? बहुत कम। उसमें भी अनंत जीव हैं। अब देखिए हमें एक एक जीव तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो अनंत जीव इकट्ठे हुए हैं तो हमें अंकुर के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। तो उन जीवों को हम सूक्ष्म नहीं कह सकते, वो बादर ही है। सूक्ष्म वो है जो अनंत में इकट्ठे हो जाए तब भी हमें दिखाई नहीं देंगे, वो सूक्ष्म वो है। तो इसलिए मैं ये भेद आपको समझा रहा हूं कि सूक्ष्म नाम कर्म के से जो इस योनि में इस गति में आए हैं वो सूक्ष्म कहलाते हैं। दूसरे बादर हैं और बादर में भी कितनी ही वैरायटी है, को इतने वो
छोटे हैं हमें नजर नहीं आते या बड़े भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी कायक के अगर भेद करें तो सूक्ष्म है और बादर है, दो प्रकार के हो गए। फिर सूक्ष्म में भी पर्याप्त और अपर्याप्त, जैसे नारकियों का बताया, ऐसे ही उसमें बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त करके इस तरह से चार भेद हो गए पृथ्वी कायक के। अब ये पूछे अगर आप कि ये चार इस तरह से क्यों किए और क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये तो अजम्पशन है हमारी कि किस तरह से, किस दृष्टि से हम उनको भेद प्रभेद कर रहे हैं, इसमें कोई तात्विक कोई नियम नहीं है ऐसा। तो चार भेद तो हो गए पृथ्वी काय के। इसी प्रकार से अप काय के भी चार होंगे, क्योंकि वो भी सूक्ष्म और बादर, और उनमें फिर पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे ही चार भेद तेजस काय के, अग्नि के, चार भेद वायु काय के, और यहाँ पृथ्वी ये वनस्पति काय के भी चार नहीं, यहां पर हो गए सूक्ष्म और बादर है। और बादर में दो भेद आगे कर दिए गए वनस्पति में, कि कुछ बादर इतने छोटे हैं कि जो, जैसे अभी सुई की नोक पर अनंत जीव बताया था कि अंकुर में है, तो इस तरह के जीव जो है उनको हम कहते हैं साधारण वनस्पति। और जिसमें एक पौधा है और एक ही जीव है, वो कहलाते हैं प्रत्येक वनस्पति। साधारण और प्रत्येक दोनों बादर के भेद हैं, सूक्ष्म के नहीं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म और बादर में एक है साधारण वनस्पति और एक है प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति की उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आम है, नीम है, इस प्रकार के पेड़ जो एक जीव कहलाता है पूरा, और इनके पत्ते भी एक एक जीव वाले ही हैं। और हाँ, जड़ के अंदर असंख्यात जीव हो सकते हैं, जड़ और तने में भी, और ऊपर जितना चलते जाएंगे फल में जो होगा, जितने बीज होते हैं उतने ही जीव माने जाते हैं। तो इसी प्रकार से कई पेड़ बहुबीज वाले भी होते हैं, जिसमें ज्यादा बीज होते हैं, फिर भी वो प्रत्येक वनस्पति कहलाती है, क्योंकि हर जीव का अलग अलग अस्तित्व। लेकिन साधारण वनस्पति में इतने वो सूक्ष्म हैं कि ऐसा मानते हैं कि एक मतलब एक प्रतर होता है, एक वो क्या नाम उसको, भेद इसमें इसमें बताए गए थे शायद आगे लास्ट में। यानी जो ये साधारण वनस्पति के जीव हैं वो बहुत ही सूक्ष्म उस दृष्टि से है कि श्रेणियां, यानी उनकी जो क्लासेस है वो उसमें असंख्यात प्रतर है। प्रतर मतलब तहे हैं, यानी अलग अलग लेवल्स के अनुसार, और हर प्रतर में असंख्यात गोले हैं, और प्रत्येक गोले में असंख्यात शरीर है, और फिर एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव है। ऐसा साधारण वनस्पति के बारे में जानते हैं। अब इसमें प्रश्न ये होता है कि शरीर एक है और जीव अनंत है, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि हर जीव का जो आयुष कर्म है वो अपने अपने कर्मों के अनुसार है। और ये भी हम जानते हैं कि हमारे इस समय मेरे पास जो आपके तीन प्रकार के शरीर हैं, ये औदारिक शरीर है, तेजस है और कार्बन है। तेजस और कार्बन तो कभी भी हमारे से अलग होते ही नहीं। और यदि हम इस बात को मान लें कि उन सब का शरीर एक ही है और जीव अनंत है, तो इसका अर्थ तो भिन्न होगा। वास्तव में वो हमें दिखाई नहीं देते, हम व्यवहार में कह देते हैं। जैसे कि सुई, बहुत बारीक सुइयां हैं और उनको गर्म करके पिघला करके एक पिंड बना दिया गया, तो आपको तो एक ही नजर आएगी, वास्तव में उसमें अनेक सुइयां हैं। इसी प्रकार से ये जो शरीर है उनके इतने कंडेंस्ड हो गए हैं कि वो हमें एक रूप ही नजर आते हैं। इसलिए व्यवहार में कह देते हैं कि शरीर एक ही है और जीव अलग अलग है। लेकिन उन सब जीवों के तेजस और कार्बन शरीर तो बिल्कुल अलग अलग ही है।
यदि वो भी एक हो गए तो फिर तो जीव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। त्रियंच यानी जो तेजस और कार्बन शरीर है वो तो अनादिकाल से मेरे साथ है। संसारस्थ जीवों के रहते हुए, संसार में रहते हुए, ये तेजस और कार्बन कभी मेरे से भिन्न हो नहीं सकता। तो ये जो बात है, साधारण वनस्पति के अंदर शरीर इतना सूक्ष्म है कि अनंत अनंत जो है जीवों का जो पिंड है वो में एक लगता है, और ऐसा लगता है कि वो एक ही शरीर के अंदर सभी जीव हैं। और ये भी हो सकता है कि वो एक ही तरह से सांस लेते हैं, एक ही तरह की आहार लेते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन शरीर उनके भिन्न होंगे, ये मानना पड़ेगा। तो ये सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक तीन भेद हुए, तीनों में पर्याप्त और अपर्याप्त करेंगे तो 6 भेद ही हो जाएंगे। तो अब जरा कैलकुलेट करके देखिएगा, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु के 4 4 16 हो गए, और वनस्पति के 6 बने, तो 22 भेद इस प्रकार से ये बने। फिर अब विकलेंद्रियों के 6 भेद। विकलेंद्री किसको कहते हैं? विकल और सकल 2 शब्द हैं। विकल जो पूरा नहीं है, और सकल जो पूरा है। पूरा अर्थात जिनकी 5 इंद्रियां हैं उनको तो सकल कहेंगे, और जिनकी 5 इंद्रियों से कम है वो विकल। तो 5 इंद्रियों से कम तो एकेंद्री भी है, लेकिन एकेंद्री हमने अलग से ले लिए, तो इसका मतलब विकलेंद्री के अंदर कौन कौन से रह गए? 2 इंद्री वाले, 3 वाले और 4 वाले। वेंद्री, तेंद्री, चौंद्री, ये 3 प्रकार के विकलेंद्री हैं, और तीनों में पर्याप्त और अपर्याप्त को जोड़ ले। यहाँ पर सूक्ष्म बादल का प्रश्न नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जीव मात्र एकेंद्री के होते हैं, बाकी किसी में भी सूक्ष्म नहीं है। वो बात भिन्न है कि इतने छोटे के हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, उसको हम बोल देते हैं सूक्ष्म है, और माइक्रोस्कोप से वो नजर भी आ जाते हैं। लेकिन जो नामकरण के अनुसार, सूक्ष्म नामकरण के अनुसार केवल एकेंद्रियों में ही है, और विकलेंद्री में सूक्ष्म नहीं है। और पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 3 प्रकार के विकलेंद्री है, तो 3 के डबल हो गए 6 भेद विकलेंद्रिय के। अब त्रेंच पचेंद्री के 20 भेद ये कैसे हुए, इसको जानने के लिए पचेंद्री त्रेंच जिनकी 5 इंद्रियां हैं, इनमें जलचर, खेचर, जलचर, स्थलचर, खेचर, ये 3 प्रकार के जो जल में रहने वाले जीव हैं वो जलचर कहलाते हैं। स्थलचर जो जमीन पर हैं, और खेचर यानी उड़ने वाले। 3 तो ये हैं। और इसके अतिरिक्त श्री सर्प, जो सांप की क्वालिटी है, श्री सर्प में 2 प्रकार के होते हैं, एक उर परिसर्प और एक भुज परिसर्प। उर का अर्थ होता है छाती, छाती के बल से रींग कर चलने वाले, तो उर परिसर्प कहलाते हैं। और जो हाथ या पैरों के साथ चलते हैं वो भुज परिसर्प कहलाते हैं, भुजाओं के साथ से चलने वाले, जैसे नेवला, चूहा। और सांप जो है वो रींग कर चलता है, यानी कि उर परिसर्प है। तो इस प्रकार के 5 भेद ये किए, और पांचों के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के अनुसार से 4 4 गुना इनको किया जाए तो 20 भेद ऐसे हो जाते हैं। अब वैसे अगर बनाना चाहें तो पता नहीं कितने बन जाएंगे, अनेकों ही, क्योंकि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की आगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन करें, जो गणित वाले जानते होंगे कि ऐसे कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अनेक, असंख्य, संख्यात के, तो मतलब कई गुना उसके हो सकते हैं। पर मात्र यहाँ पर हमने इसको 20 भेदों में लिया है। तो इस प्रकार से त्रेंचों के 22, 6 और 20 कुल 48 भेद ऐसे हुए। सिर्फ ये गणित है और कुछ नहीं, मतलब इसमें ज्यादा अगर समझने वाली बात भी है नहीं, फिर भी हम जानकारी के लिए इसको ले लें। अब आगे मनुष्य के 303 भेद। अब 303 कैसे हुए कि 3 प्रकार की भूमियां हैं, कर्म भूमि, अकर्म भूमि, अंतर्द्वीप। और याद कीजिए, शुरू के ही दिनों में हमने इस जम्बू द्वीप का, धातकी खंड का, और ऐसी पुष्कर द्वीप के आदि का कुछ चित्र द्वारा भी दिखाया था। इसमें चित्र में रखा वो
डाईद्वीप का। वो साइड दूसरी है। अच्छा चलो ठीक है। तो उसमें ये आपको याद दिलवाता हूं कि जम्बू द्वीप जो है वो सबसे छोटा द्वीप है और उसका जो विस्तार है यानी डायमीटर है वो 1,00,000 योजन है। देखो ये तो रहना 1,00,000 योजन इसका यानी डायमीटर इसका है जम्बू द्वीप का। और इस जम्बू द्वीप के ऊपर से नीचे 1,00,000 योजन का जैसे उत्तर से दक्षिण तक है और इसमें हम 190वां हिस्सा ले इसका 190वां नीचे की ओर से दक्षिण की तरफ से और वो वहां उतनी दूरी पर ये है ये था ठीक है। ये अब देखिएगा बीच का जम्बू द्वीप है और इस जम्बू द्वीप में ठीक है तो इसका ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण देखा जाए तो ये 1,00,000 योजन है और नीचे से इसका 190वां हिस्सा जहां पर ये एक पर्वत है लघु हिमवान पर्वत। ये जरा पॉइंटर वहां पर लेके आ सकते हैं ये इस जगह ये नहीं लघु हिमवान पर्वत। इस पर्वत के की पूर्व से पश्चिम लंबाई में और ऊंचाई में 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन मीन्स 1300 किलोमीटर और नीचे का जो बेस है वो भी बहुत चौड़ा है यानी जितना ऊंची ऊंचाई है तो उतना नीचे का बेस भी बड़ा होगा। इस पर्वत का नाम लघु हिमवान पर्वत या चुल हिमवान पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के नीचे और नीचे आप देख रहे हैं जम्बू द्वीप के चारों ओर लवण समुद्र है। उस लवण समुद्र की बाउंड्री में से ऊपर और इस लघु हिमवान पर्वत के नीचे बीच का पोर्शन ये भरत क्षेत्र है और इसी लघु चुल हिमवान पर्वत के बीचों बीच एक द्रह है जहां से 2 नदियां निकल रही हैं। ये एक गंगा नदी है और एक सिंधु नदी है। ये 2 नदियां हैं जो बहुत ही विशाल यानी स्टार्टिंग में ही 3-3 योजन अर्थात 39 किलोमीटर चौड़ी और आगे चलते हजारों नदियां इसमें आकर मिलती हैं और ये बहुत विस्तार ले जाती हैं और करते करते ये लवण समुद्र में मिल जाती है। इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र के 6 भाग हुए। बीच का एक पहला खंड जिसमें हमारा ग्लोब पड़ा हुआ है, फिर दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके 6 खंड है। यहाँ पर जो मनुष्य है वो अपने जैसे अब हम पंचम आरे में चल रहे हैं तो ये उसके अनुसार ये कर्म भूमि कहलाती है। भरत जब ये पहला आरा था यहाँ क्योंकि आरे बदलते रहते हैं उन आरों का अलग से कभी कर सकते हैं तो पहला दूसरा तीसरे आरे में उस समय मनुष्य जो है वो यहाँ अकर्म भूमि जैसा था यानी अकर्म भूमि में क्या कोई कर्म नहीं करना कल्प वृक्ष होते थे और वो जो मनुष्य भी ऐसे होते थे जिनकी आयु बहुत बहुत लंबी होती थी। और अब ये चौथा पांचवा और छठा आरा इस समय ये वो स्थिति नहीं है और हर अगले आरे में पुद्गलों की जो गुणवत्ता है उनकी क्वालिटी है वो गिरती जाती है। हर तरह से गिरावट आती है। ये अवसर्पणी काल कहलाता है। और इसमें मतलब ये बताने का था कि यहाँ इस समय जो हम भरत क्षेत्र की बात करें तो हमारे इस भरत क्षेत्र में ये कर्म भूमि में माना जाता है और यहाँ के जो मनुष्य वो कर्म भूमि के हुए। अब देखिए इसी लघु हिमवान पर्वत के और ऊपर चले तो एक और महाहिमवान पर्वत है। इस महाहिमवान पर्वत की ऊंचाई 200 योजन है और इन दोनों पर्वतों के बीच का स्थान यहाँ पर भी मनुष्य है और इन मनुष्यों का तीसरे आरे के समान हमेशा रहता है। उनमें आरा बदलता नहीं।
और तीसरा आरा भी जो है वो भी अकर्म भूमि कहलाता है, कि वो लंबी, बहुत आयु लंबी, एक पल्योपम तक की आयु होती है, और उसमें इनका जीवन बहुत ही सरल सादा, और कोई क्लेश नहीं, सारी आवश्यकताएं उनको कल्प वृक्षों से पूरी हो जाती हैं, और जुड़वा होते हैं, युगल होते हैं, और जब आयुष अंतिम समय आता है तो एक नए युगल को जन्म देते हैं, और उससे पूर्व तो वो एक तरह से पूरी तरह से ब्रह्मचर्य ही रहता है। और ऐसे अनेक गुणों के कारण ये अगर आयुष बंद करते हैं तो मात्र देवगति का, यानी वहां से मरकर देवगति में ही जाते हैं। इस प्रकार के मनुष्य यहाँ अकर्म भूमि वाले हैं। फिर देखिए, इसी महाहिमान पर्वत के ऊपर एक और बड़ा पर्वत है, निषद पर्वत। इस निषद पर्वत में और महाहिमान पर्वत के बीचों बीच एक और धरती है, जहां पर दूसरे आर्य के मनुष्य रहते हैं। इनकी आयु बहुत लंबी, 2 पल्योपम तक, और उसी हिसाब से उनके अवगाहना यानी कद बहुत बड़ा होता है उससे, और सुख भी उससे अधिक होता है। ये भी युगलीय होते हैं, और इनका अंतिम जो है फल जो देवगति ही होता है आयुष पर्व में। तो ये अकर्म भूमि है। इसी प्रकार से और निषद पर्वत के ऊपर जाए तो आपको 2 पर्वत ऐसे जैसे हाथी के दांत होते हैं ऐसे नजर आएंगे। इन 2 पर्वतों में और निषद पर्वत के ऊपर, और ऊपर गोल मेरू पर्वत है, उस इन चारों के बीच का जो पोर्शन है, इसमें भी मनुष्य रहते हैं। ये देवकुरु वाले मनुष्य, देवकुरु, ये दोनों हाथी दांत वाले जो पर्वत है, उन बीच में निषद पर्वत और मेरू पर्वत के चारों तरफ की बाउंड्री बता दी गई। तो ये पहले आर्य के मनुष्य यहाँ रहते हैं। इसी प्रकार से इसका उल्टा जो रिवर्स अगर मिरर इमेज ले लें तो इससे ऊपर वाले एरावत क्षेत्र की तरफ से भी है। अब इसी मेरू पर्वत के दोनों ओर 2 नदियां नजर आ रही हैं, एक सीता नदी, एक सितोदा नदी। इस नदियों से जो 2 भाग हो जाते हैं, और बीच में कुछ पर्वत हैं जिनके कारण ये 8-8 हिस्से और हो जाते हैं। तो 8 ऊपर 8 नीचे, फिर ऐसी 8 बाएं की तरफ, ये पश्चिम की तरफ, और 8 ऊपर। ये 32 क्षेत्र है, जो एक एक क्षेत्र भरत क्षेत्र से कई गुना बड़ा है, लगभग 1000 गुना, यानी इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में भी मनुष्य रहते हैं। और ये वाले जो मनुष्य हैं वो चौथे आर्य के मनुष्य हैं। और इस समय जहां ये पॉइंटर घूम रहा है, यहाँ पर सिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है। ये आरा जो मतलब ये क्षेत्र है, ये विजय है। इसी प्रकार से इसके नीचे वहां पर भी तीर्थंकर हैं, और उधर जो पश्चिम में वहां पर भी 2 जो लास्ट वाले हैं उनमें भी विराजमान तीर्थंकर विराजमान है। तो इस प्रकार से हमारे महाविद्य क्षेत्र में 4 तीर्थंकर ऐसे हैं। लेकिन पूरे 2.5 द्वीप में इस प्रकार के महाविद्य क्षेत्रों के 5 सेट हैं, और पांचों में 4-4 से 20 तीर्थंकर, 20 विराजमान जो इस समय विराजमान है। और ये वाले जो महाविद्य क्षेत्र है ये भी कर्म भूमि कहलाती है, अकर्म भूमि नहीं। तो अब ये मूल बात हम समझें तो 2 तरह के मनुष्यों की बात हो गई, कर्म भूमि और अकर्म भूमि। एक तीसरा उसमें बताया था अंतर्द्वीपज। अंतर्द्वीपज के लिए वो पहले वाली डायग्राम आ जाएगी। हाँ, इसमें देखिएगा कि जो चुल हिमवान पर्वत, लघु हिमवान पर्वत की ऊंचाई आपको मालूम है 100 योजन, और आगे जाकर जो समुद्र के नजदीक पहुंचकर इसकी 2 शाखाएं बन जाती हैं, जैसे कि 2 हाथी दांत की तरह से ऐसे 2 आपको शाखाएं नजर आ रही हैं। और वो पर्वत जो है समुद्र के अंदर तक गया हुआ है, और उस पर्वत में कहीं पर तो वो समुद्र तल से नीचे चला जाता है और कई जगह पर ऊपर आ जाता है। तो ऐसा बीच बीच में से समुद्र के नीचे और जो ऊपर वाला भाग है उसको हम कहते हैं द्वीप, क्योंकि ये लवण समुद्र के अंदर है इसलिए इनको कहते हैं अंतर्द्वीप। और विशेषता क्या है कि जैसे ही बाउंड्री से शुरू हो, हर एक में यही नियम है कि 300 योजन भीतर जाकर समुद्र में तो आगे वो द्वीप आता है जो 300 योजन ही चौड़ा है। फिर इसी प्रकार से
जो आगे 400 योजन आगे जाकर फिर 400 योजन का एक द्वीप आता है, फिर 500 योजन और आगे जाकर 500 योजन का द्वीप आता है। ऐसे करते करते 7 द्वीप हैं जो क्रम उसी क्रम से 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक आता है। लेकिन एक विशेषता और है कि जो हमारे जम्बूद्वीप की बाउंड्री है उससे डिस्टेंस जो है वो जितना बड़ा द्वीप है, जैसे 300 योजन का द्वीप है तो बाउंड्री से 300 योजन दूर है, और जो 400 योजन वाला द्वीप है वो उस बाउंड्री से 400 योजन दूर होगा। क्योंकि उसकी रचना इस प्रकार की है, वो देखेंगे आपके थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है जम्बूद्वीप की तरफ। तो जम्बूद्वीप से हर द्वीप का जो अंतर है वो भी बताया गया कि 300, 400, 500, 700, 800, 900 तक। तो ऐसी ये अंतर्द्वीप हर दाड़ के ऊपर साथ साथ हैं। तो नीचे की आप देख रहे हैं दाढ़े यहाँ दो पश्चिम की तरफ है, और ऊपर भी जो शिखरी पर्वत है वहां से भी इस प्रकार की शाखाएं निकल रही हैं। तो कुल मिलाकर ये 56 अंतर्द्वीप है। इनमें से 28 नाम आगुओं में आए हुए हैं, तो 28 ही नाम उसके ऊपर भरत क्षेत्र की तरफ, 28 ही ऐरावत की तरफ। तो इस प्रकार के ये 56 अंतर्द्वीप कहलाते हैं, और उनमें रहने वाले मनुष्य अंतर्द्वीपज मनुष्य है। वहां पर भी मनुष्य है, और वो मनुष्य भी युगल पैदा होते हैं और बहुत लंबी आयु होती है, लेकिन पल्लेपम से कम। आपने देखा था कि ये लघु हिमवान और महाहिमवान के बीच में तीसरे आर्य के मनुष्य जिनकी आयु पल्लेपम होती है, लेकिन ये इनकी आयु उससे थोड़ी थोड़ी का अनंत गुना कम होती है, लेकिन है बहुत लंबी आयु। ये भी युगल पैदा होते हैं और इनकी जो आयुष है वो देव गति का ही बल होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्द्वीपज। तो कर्म भूमियां कितनी हुई जम्बूद्वीप के अंतर्गत? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और महाविद्य क्षेत्र, ये 3 कर्म भूमियां हैं। और ऐसे ही धातकी खंड में भी ऐसा ही एक सेट है, 2 है बल्कि धातकी खंड में जहां ये पॉइंटर घूम रहा है, एक ये और एक ऐसी पूर्व में 2। इसी प्रकार से पुष्कर द्वीप में भी 2 सेट हैं। तो 2 होने के कारण ये नहीं 2, 2, 4 और एक 5 हुए, और पांचों में ये 3-3 कर्म भूमियां हैं। तो कुल कर्म भूमियां 5 गुना 3, 15 कर्म भूमियां। अब देखिए अकर्म भूमि में, अकर्म भूमि में जम्बूद्वीप के अंदर नीचे 3 प्रकार की बताई थी, एक तो पहले आने वाली, दूसरे आने वाली, तीसरे आने वाली, और इसी को डबल कर ले ऊपर की तरफ ऐरावत क्षेत्र की तरफ, तो 3 वो होगी, तो 6 होगी कर्म भूमि, अकर्म भूमि। अकर्म भूमि 6 हुई, और इसको 5 से गुना करो क्योंकि हर अगले द्वीप में डबल है और पुष्कर के आधे में भी डबल है। तो ऐसा करके ये 5 गुना 6, 30 अकर्म भूमियां हुई, और अंतर्द्वीप 56 है। ये अभी बता दिया कि जितने द्वीप हैं वो अंतर्द्वीप 56। अब इनका कुल टोटल करें, इसका कर्म भूमियां ये 15 है, और 30 अकर्म भूमियां हैं 45, और 56 है अंतर्द्वीप। 56 45 जोड़ेंगे तो ये 101 प्रकार के मनुष्य ऐसे बने। 101 प्रकार के मनुष्य ये है इस दृष्टि से। और जैसे कल नितिन भाई पूछ रहे थे 14 लाख कैसे बने, वो उसका संदर्भ अलग है। उसमें जाति जो है ना वो मातृपक्ष से ली जाती है, उसके 700 भेद हैं, 700 भेद होते हैं, और उनके अंदर भी वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण गंध रस स्पर्श के अनुसार फिर उसके और भेद होते हैं। वर्ण कितने हैं? 5, गंध 2 है, रस 5 है, स्पर्श 8 है, और संस्थान 5 है। मालूम होंगे वर्ण है काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये वाला। गंध सुगंध और दुर्गंध। रस में 5 है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरचरा। और स्पर्श है हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, खुरदरा, मुलायम, चिकना, लूखा, ये 8 स्पर्श है। 5 संस्थान है, जैसे कोई गोल है, कोई चूड़ी का आकार का है, कोई क्यूब है, कोई क्यूबॉइड है, ऐसे करके कोई मतलब त्रिकोण है, जो क्या कहते हैं इसको, ट्रपीज मतलब
सिंगाड़े की तरह से। तो ऐसे करके 5 तरह के संस्थान हैं। तो इनके जो है अलग अलग भेद बनाए, तो इनको गुना कर दीजिए, 5 गुना 2 गुना 5 गुना 8 गुना 5, ये बनेगा 2000। तो 700 जो भेद बताए मनुष्य के जाति पक्ष की तरफ से, यानी योनियां इतनी हैं, तो उनको 2000 से गुना करोगे तो 14 लाख इस प्रकार से बन जाए। सिर्फ ये गणित है और कुछ नहीं। और अब ये मनुष्यों के जो भेद 303 थे, कर्म भूमियां आपको मालूम पड़ गई कितनी है, और अकर्म भूमियां कितनी हैं, अंतर्द्वीप कितने हैं, उनके भेद ये बताए गए। उसमें गर्भज और समूर्छिम, गर्भज में भी 2 प्रकार के, पर्याप्त और अपर्याप्त। ये भेद समझ लीजिए कि मनुष्यों में गर्भज भी है, समूर्छम भी है। समूर्छम किसको कहते हैं? समूर्छम वो है जो बिना माता पिता के संयोग से स्वतः पैदा होते हैं, वो समूर्छम कहलाते हैं, जिसमें नर मादा नहीं होता। लेकिन समूर्छम मनुष्य जो है वो होता कहाँ है? ये 14 अशुचि स्थान कहे जाते हैं, मल मूत्र थूक बलगम आदि आदि, उनमें ये स्वतः पैदा होते हैं। और 5 इंद्रियां होती हैं लेकिन मन नहीं होता, असंगी ही होते हैं, और अंतर्मुहूर्त ही इनकी आयु होती है, अंतर्मुहूर्त में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के समूर्छिम जीव होते हैं। और जो गर्भज है वो माता पिता के संयोग से जो गर्भ में पैदा होते हैं, चाहे वो माता पिता का संयोग है, चाहे आजकल टेस्ट ट्यूब से भी ये भी बच्चा होता है, लेकिन वो भी माता के गर्भ में ही आगे उसको पोषण होता है। वो इस प्रकार से वो गर्भज ही कहलाते हैं। तो गर्भज के अंदर भी 2 भेद हुए, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो लेकिन अब पूछेंगे कि समूर्छम में 2 भेद क्यों नहीं है? समूर्छम जो है ना, वो पर्याप्त होता ही नहीं, उससे पहले ही मर जाता है, यानी अपर्याप्त अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए पर्याप्त होता ही नहीं समूर्छम, मनुष्य समूर्छम। दूसरे समूर्छम जो है ना, वो तो हो सकते हैं लंबी आयु वाले, यानी त्रेंचों में, संगी पिचेंद्रियों में समूर्छम होते हैं, लेकिन वो लंबी आयु के हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो समूर्छम मनुष्य की आयु अंतर्मुहूर्त ही है। तो 3 कैटेगरीज हुई। और अभी आपने देखा था 15 कर्म भूमियां हैं, 30 अकर्म भूमियां हैं, 56 अंतर्द्वीप है। इन सभी को 3-3 से गुना करेंगे, 3 भेद हो गए, 45, 90 और 168, और इनका कुल टोटल आ जाएगा 303 भेद। ऐसे ये मनुष्य के 303 भेद। और आगे देखें, जो देवों के 198 भेद। यहां पर भी क्या है, पहले तो वो देव लिए जो हमारे से इस धरती के लेवल से सबसे नीचे है। और अभी हाल ही में आपको बताया गया है कि कितने पाथड़े हैं पहली नर्क में, 13 पाथड़े, उनमें 12 अंतराल है, और हर अंतराल लगभग 11,500 कुछ योजन का होगा। तो कैलकुलेट किया जा सकता है कि पूरे 1,80,000 योजन में 1,000 योजन ऊपर का छोड़ दो, 1,000 योजन नीचे का छोड़ दो, तो बीच में बना 1,78,000। उसमें से भी 13 पाथरों के 39,000 बनते हैं, तो 3,000 का एक पाथरा है, तो वो निकाल दे तो 1,39,000 जो बचा उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये बीच का अंतराल है। और इन 12 अंतरालों में ऊपर के 2 खाली हैं, और तीसरे से जो क्रम शुरू होता है, 10 अंतराल हैं, उनमें 10 प्रकार के भवनपति देवों के वास है। इन 10 भवनपति देव जो हैं, जिसमें असुर कहलाते, ये असुर कुमार, नाग कुमार, परम कुमार, इस प्रकार के नाम उनमें हैं। और इधर इन्हीं भवनपति देवों में, असुरों में, असुर जाति के अंदर ही परमाधार्मिक देव भी हैं। परमाधार्मिक कौन है? परम अधम भी कहते हैं, परमाधामी। ये जो आपने देखा होगा शुरू में, अंशुल भाई ने आपको एक दिखाई थी नर की मूवी, तो उसमें वो जो परमाधामी देव हैं वो नारकियों को कितना कष्ट देते हैं। और इस प्रकार के परमाधामी देव भी 15 प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के वो कष्ट देने वाले। तो ये तीसरी नरक तक जाते हैं, वहां नारकियों को दुख देते हैं। और फिर है वानव्यंतर।
वान व्यंतर जो देव हैं, ये अभी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ इस धरती के लेवल से 10 योजन नीचे जाकर में वान व्यंतर हैं, और 100 योजन नीचे जाए अगर हम, तो आगे जाके वो 800 योजन तक के बीच पे व्यंतर देव है। इन दोनों को वान व्यंतर कह दिया कि 8 एक महाराज जी मेरा प्रश्न था यहाँ पर। प्रकार के वान व्यंतर है, कुल 16 प्रकार के देव, इनके नाम अलग है। व्यंतर, वान व्यंतरों के भूत प्रेत यक्ष राक्षस किन्नर आदि आदि। तो वान व्यंतर भी 16 वेद में। अब आगे महाराज जी, ये क्या है महाराज जी आप देखा जो हमने भरत क्षेत्र का एक नक्शा है, तो भरत क्षेत्र में जो भी अभी चल नक्शा बताया था, भरत क्षेत्र के भीतर यानी जो महाहिमवान पर्वत, ये लघु हिमवान पर्वत और ये समुद्र के बीच का पोर्शन, ये था आपका भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र का एक अलग से भाग होगा, भरत क्षेत्र का, ये नीले रंग, ये इसको थोड़ा स्लाइड कर। अब देखिए ये क्या हुआ, चल पड़ा, ठीक है, होने वाला है ये बड़ा नहीं होता, ठीक है। ये भरत क्षेत्र में आप देखेंगे ऊपर बाउंड्री है तो हिमवान पर्वत है, जो चुल हिमवान पर्वत या लघु हिमवान पर्वत जिसको कहते हैं, और इस के नीचे जो पीले रंग की पट्टी है उससे नीचे एक और पर्वत की श्रृंखला दे रखी है, ये जो है हाँ, ये वेताडे पर्वत जो लिखा हुआ है, ये वेताडे पर्वत है। इस वेताडे पर्वत की हाइट 25 योजन है, जो कि आप किलोमीटर में देखें तो लगभग 350 किलोमीटर होगा। बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है। इसके कारण जो इस भरत क्षेत्र के दो हिस्से हो गए, एक उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। और इसी वेताडे पर्वत पर जो श्रृंखला है, वो नीचे का जो बेस है वो है 50 योजन, 50 योजन के, और उस बेस से 10 योजन ऊपर जाकर उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, 10-10 योजन दोनों तरफ से, तो एक तरह से सीढ़ियां बन जाती है। वो एक अगला डायग्राम ये, तो इसमें आप देखेंगे कि जो स्टेप बनते हैं ना, तो पहला जो स्टेप है वो 10 योजन ऊपर है, उसके बाद फिर और हाइट जाकर फिर एक दूसरा स्टेप आता है 10-10-20 योजन ऊपर जाकर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि जो पहला जो स्टेप है, पहले की श्रेणी है या पहली श्रृंखला है, उसमें विद्याधरों के नगर है, नीचे वाला ही और ऊपर वाले ही दोनों तरफ सिमिलर है, यानी बीच में यानी नीचे की जो सीढ़ियां हैं वहां तो विद्याधर है, और उससे ऊपर की जो सीढ़ियां हैं यानी वो जो ट्रैक है उसमें जृंबक देवों के निवास है। और सबसे टॉप जो है यानी सबसे ऊपर की जो श्रृंखला है उसमें गिरी, इस वेताडे पर्वत के स्वामी वो देव रहते हैं। तो ऐसा करके ये इस वेताडे पर्वत की कुछ संक्षेप में रचना है, और इसमें दोनों तरफ एक सुरंग भी दिखाई हुई है, गुफा है जो 50 योजन लंबी है। इस गुफा को भी पार करना हर का यानी बस में नहीं है, मात्र चक्रवर्ती के पुण्य से ये गुफा खुलती है और देव पे आने की मतलब व्यवस्था करते हैं। ये जब चक्रवर्ती ने अपने पूरे 6 खंड को जीतना होता तो इसी गुफा के माध्यम से वो ऊपर वाले भाग में जाते हैं। तो ये था वेताडे पर्वत पर जो रहने वाले जृंबक देवों का मैंने स्थान बताया, और जृंबक देव भी कितनी प्रकार के हैं, 10 अलग अलग तरह के वो जृंबक देव हैं। बाकी उनका समय हो रहा है, शेष हम फिर लेंगे। तो यहाँ तक भवनपति 10, परमाधामी 15 हो गए, और व्यंतर वान व्यंतर मिला के 16 और जृंबक देव 10 है। बाकी भी हम देंगे, और फिर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।
गुरुदेव क्या कहते हैं, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्म मंगलम चत्तारी लिगुत्मा अरिहंता लिगुत्मा सिद्धा लिगुत्मा साहू लिगुत्मा केवली पुनतो धम्म लिगुत्मो चत्तारी शरणं भगवजामि अरिहंते शरणं भगवजामि सिद्धे शरणं भगवजामि साहू शरणं भगवजामि केवली पुनतम धम्मं शरणं भगवजामि। चार मंगलिक चार उत्तम चार शरणा और न शरणा कोई कृपा प्राणी आते